हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैद्युत आवेश होता क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इन तमाम तरीके के जितने भी आपके डाउट हैं उन सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं आवेश का परिभाषा यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख रखा हूँ और सारे टॉपिक को कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिंपल भाषा में ही प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपको आसानी से याद भी हो जाए और आसानी से उसे आप समझ सकें। ठीक है, तो देखिए इसका मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। आप कह सकते हैं कि या तो वैद्युत या चुंबकीय। ठीक है, मान लीजिए कि दो वस्तुएं हमारे पास है और उन दोनों में आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे आवेश। ठीक है, इस घटना को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि आप कभी कंघी से अपने बाल पे रब करेंगे यानी रगड़ेंगे, उसके बाद कुछ कागज के टुकड़ों के पास जब उस कंघी को आप ले जाएंगे तो वहां पे जो कागज के टुकड़े हैं वो कंघी की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा आप प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं आवेश। इसी चीज को क्या कहते हैं, आवेश, जिसे अंग्रेजी में चार्ज बोला जाता है। और ध्यान से सुनिए, इस आवेश को यानी इसे जो है कि स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। और आवेश जो होती है ना, ये एक अदिश राशि होती है। आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये दो नोट आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, आवेश के लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है Q बराबर एन ई। ठीक है, जहाँ पे Q क्या है, आवेश है, आपको पता ही है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, आप तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है आपके लिए और इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में अभी हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए, सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो आवेश के प्रकार को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। बेसिकली जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनावेश, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, और एक होता है ऋणावेश, जिसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये दो तरह के हमारे पास आवेश होते हैं। ठीक है, तो धनावेश की बात करें तो धनावेश में क्या होता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर कोई वस्तु है और उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये कहा जाएगा कि वो वस्तु जो है धनावेश है। ठीक है, यानी वस्तु जब धनावेशित होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऋणावेश तब होगा जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, तो किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कहेंगे हम लोग कि वह वस्तु जो है ऋणावेशित है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी जिसमें होगी उसे धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिसमें होगी उसे ऋणावेश। ठीक है, बात में किसी भी तरीके की डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी सारा कुछ सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे आवेश के गुणों के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आवेश के जो गुण है उन गुणों को देख लेते हैं कि ये क्या क्या गुणों को प्रकट करता है। ठीक है, पहला गुण देखिए, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। ठीक है, समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, व विपरीत आवेशों के बीच जो है आकर्षण बल का कार्य करता है। ठीक है, तो जो आवेश होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि समान आवेश अगर होंगे, जैसे समान आवेश का मतलब यह है कि पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब भी एक तरह के मतलब आवेश हैं, यानी ये भी एक तरह का है, ये भी एक तरह का, यानी समान है, एक दूसरे के समान, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब दूर जाएंगे। ठीक है, रिपल करेंगे। ठीक है, तो अब ये केवल प्लस प्लस में नहीं, माइनस माइनस भी अगर एक जैसे हैं तो इनमें भी क्या होगा, ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। ठीक है, लेकिन विपरीत आवेश अगर हो, यानी प्लस और माइनस हो अलग अलग, तो प्लस और माइनस होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ भागेंगे। ठीक है, और ये एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और हमारे पास अगर समान आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरी गुण की बात करें, यानी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, समस्त ब्रह्मांड का आवेश जो होता है सदैव नियत रहता है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जो आवेश है ना, ये सदैव क्या है, कांस्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा, सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास है कि गति करने से आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हमारे पास, जैसे मान लीजिए अगर मोबाइल आपके पास 20% चार्ज है, तो क्या आप मोबाइल को बिना टच किए अगर गति करेंगे या बाइक पर कुछ दूर तक चले जाएंगे तो क्या चार्ज में कमी आएगी, यानी मोबाइल चार्ज मतलब मोबाइल का चार्ज
चार्ज गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो गति करने से जो है आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं बढ़ता है, ना तो वो बढ़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है। तो उतना ही चार्ज रहेगा, यानी कि उतना ही आवेश रहेगा जितना पहले था, ठीक है। तो गति करने से जो आवेश में मान है वो परिवर्तित नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चौथा हमारे पास आ जाता है, चौथा गुण क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखिए आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, यानी चार्ज को न तो हम बना सकते हैं, और ना इसको हम डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। परंतु ये तो नहीं कर सकते, न तो बना सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित जरूर कर सकते हैं, ठीक है। स्थानांतरित का मतलब कि परिवर्तित, जैसे कि एक वस्तु है दूसरी वस्तु है, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें जो आवेश है वो एक दूसरे से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसे बनाया नहीं जा सकता है और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसी जो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है कि उसे बनाया नहीं जा सकता और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि आवेश को न तो बनाया जा सकता है, यानी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। इस तरह से इसको भी समझ सकते हैं, और यही होता है इसका चौथा गुण। पांचवें गुण की बात करते हैं। पांचवा गुण मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल से होता है, ठीक है। आवेश का जो सही परीक्षण है वो आकर्षण बल से नहीं बल्कि प्रतिकर्षण बल से होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये 5 प्रॉपर्टी याद हो गई होंगी, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख रखा था, बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो है पूरी थ्योरी। किसी वस्तु पर 8 कूलम धनावेश है, वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, तो इसमें भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि जब भी धनावेश की बात करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो लिख देंगे पहले ही कि इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये हमें बताना है, तो इसके लिए हम Q बराबर यानी वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। और Q का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे लिख लेंगे Q का मान दिया गया है 8 कूलम, ठीक है। यहाँ पे 8 कूलम धनावेश दिया गया है, ठीक है। Q का मान 8 कूलम दिया गया है, और E का मान हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और ये 4 जन इलेक्ट्रॉन होता है, तो Q के जगह पे हम 8 रख देंगे बराबर में, N के जगह पे हम N रखेंगे, और गुणे में एक E के जगह पे हम 1.6 × 10⁻⁻19 रख देंगे, ठीक है। फिर N जब इधर से निकालेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और बटे में 1.6 गुणे में 10⁻⁻19 जो है नीचे आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे जो है आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो n बराबर 8 बटा में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो n बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 8 है तो इसको 80 लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास जो 1.6 है इसको 16 लिखेंगे, यानी दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास एक क्या हो गया, 0 बढ़ गया, और गुणे में 10⁻⁻19 है तो -19 ऐसे ही लिखेंगे। अब 16 से 80 को काटेंगे तो 16 × 25 80 होता है, आप जानते ही हैं। 16 × 25 80, 5 बार में कट गया, तो यानी कि हमारे पास जो n का मान निकला वो ऊपर तो 5 हो गया, नीचे 10⁻⁻19 है, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे में 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक है। नीचे -19 है तो ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 5 गुणे 10⁻+19 यानी कि 5 गुणे 10⁻19 हो जाएगा ये। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 5 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा, ठीक। किसी वस्तु पर 10⁻21 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 10⁻21 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर आवेश का मान व प्रकृति बताओ, ठीक है। तो वस्तु पर कितना आवेश होगा ये हमें बताना है, ठीक है। आवेश का मान हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, सबसे पहले 10⁻21 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास, यानी देखिए हमारे पास सबसे पहले तो फार्मूला होता है Q बराबर, यानी ये फार्मूला होता है। हमें क्या निकालना है, Q का मान निकालना है, और n का मान हमारे पास दिया गया है 10⁻21, ठीक है। 10⁻21 इलेक्ट्रॉन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान 10⁻21 दिया गया है। और E का मान आपको पता ही है कि E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, और इस सब का मान दिया गया है, तो Q का मान निकालना है, बता देंगे आसानी से। n की जगह पे 10⁻21 रखेंगे, गुणे में
ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 रखेंगे और आसानी से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 10 के पावर 21 है, यहाँ 10 के पावर माइनस का 19 है, तो 1.6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको हम तो इस टर्म को ऐसे ही रखेंगे और गुणे में बेस एक जैसे होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इनकी जो पावर होती है वो आपस में क्या होती है, घट जाती है। अगर माइनस है तो घट जाएगी, 21 और माइनस का 19 है तो ये घट जाएगी। ठीक है, अगर माइनस नहीं रहता तो आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 में से अगर 19 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, 19 2 21 होता है, तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि क्यू का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1.6 गुणे 10 के पावर 2। इसी तरीके से निकाल लेना है, और ये क्यू का मान निकल गया तो ये कूलाम में होगा तो कूलाम लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। और जिस तरीके से इस प्रश्न में पूछा गया है उसी तरीके से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।